तो भाई, एक होता है ऑर्डिनरी परपेचुटी। एक होता है ऑर्डिनरी परपेचुटी। एक होता है परपेचुटी ड्यू। एक होता है ऑर्डिनरी परपेचुटी और एक होता है क्या, परपेचुटी ड्यू। ठीक है। और एक होता है ग्रोइंग। ठीक है, तीन तरीके की परपेचुटी होती है। ऑर्डिनरी परपेचुटी, परपेचुटी ड्यू और ग्रोइंग परपेचुटी। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है परपेचुटी ड्यू में, R/I प्लस में R। ये परपेचुटी ड्यू का फॉर्मूला होता है। और ग्रोइंग परपेचुटी में ये फॉर्मूला होता है। R/I प्लस में R। और फिर उसके बाद R/I माइनस, ये आपका बेसिकली जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। ठीक है ना। जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई बार कैसा होता है, ऐसी परपेचुटी होती है जो ना सेम अमाउंट की नहीं होती, बार बार ग्रो करती रहती है। तो ये वो वाली परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड हर साल सेम होना चाहिए या बढ़ते रहना चाहिए। अगर मार्केट में आपके शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए तो आपके डिविडेंड भी हर साल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जब भी कभी ग्रोइंग परपेचुटी का केस आता है, जैसे डिविडेंड का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे आपका ग्रोइंग परपेचुटी का ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। अच्छा, और परपेचुटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड कभी भी खत्म ना होने वाली पेमेंट है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला क्लियर है। क्या कह रही है, LIC। हाँ, चलिए इधर देखो, हाँ LIC की एड में ही तो है ही, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। चलो पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं।
क्लास है तुम्हारी? हाँ। अब क्या जान बची, अब तो बस बैठे हो जबरदस्ती। है। उनका मजाक हो जाता है, हमारा मजाक बन जाता है। रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3,000 अ मंथ। रमेश चाहता है कि यार मुझे ना हर महीने 3,000 रुपये मिले। और ये भी चाहता है कि ही वांट टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन, और मेरे बाद मेरे लीगल हेयर्स को मिले, बेटे को, बेटी को, वाइफ को, किसी को भी। He can earn an interest of 8% compound annually. How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? यानी कि अगर उसे चाहिए कि उसे 3,000 रुपये अगले महीने से मिलने चालू हो जाए, तो उसे कितने रुपए इकट्ठे जमा कराने? तो बेटा सीधी सी बात है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा परपेचुटी का, आर अपॉन में आई। कितना हो गया यार? बताओ जी, कितना करूं? नहीं, थोड़ी गलती हो गई। ये 3,000 रुपये मंथली है, तो इस रेट को भी। बोलो भाई। 4,50,000? तुम में भाई साहब इतनी भी गट्स नहीं है ना, लाइक ऐसे 4 5 ऐसे डर डर के बोल रहे हैं। मन में बोल दिया बेटा आपने। बोला था, मन में अपने आप को ही बोल दिया। है है ना, कुछ ऐसे नहीं बोल रहे थे। अच्छा, इधर देखो आगे क्या लिखा है। कहते हैं इफ ही वांटेड द पेमेंट स्टार्ट टुडे। भाई अभी जो मैंने ये आपको बताया, कितना आया? 4,50,000 आया कि नहीं आया? अच्छा, तुम कह रहे हो यहाँ पे सर 449,775 आ रहा है। उसने ना चक्कर किया, वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ना। तुमने देखा मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करा। मैंने 0.808 को 12 से डिवाइड करा, मैंने 4 से कट करा, 3 को ऊपर ले गया। 3 को मैं ऊपर ले गया, तो मैं डेसिमल में नहीं लाया वैसे। तो इस वजह से मेरा आंसर एग्जैक्ट आ गया, और दोनों ही आंसर बराबर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और सुन लो। वो ये तो अगर 4,50,000 रुपये आज जमा कराता है ना वो, तो यानी कि 1 जनवरी से उसे 3,000 रुपये महीना मिलते रहेंगे। और कब तक मिलेंगे? कभी खत्म ना होने वाले हिसाब से मिले। क्योंकि बोल तो दिया उसने, जब तक वो रहेगा तब भी, और मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। लेकिन अगर वो चाहता है मुझे 1 महीने बाद नहीं, कल से मेरे अकाउंट में पैसे हर महीने शुरू हो जाए, यानी कि परपेचुटी क्या हो गई? ड्यू हो गई। भाई बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो गया ना, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? बस बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सेम होगा, प्लस आर कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये देखो, बिल्कुल सही है। क्या लिखा है, पढ़ना जरा, आप पढ़ो बेटा। हाँ, परपेचुटी। हम्म। प्लस परपेचुटी रिसीव्ड इन द, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट। ठीक है ना?
समझ गए? देखो, assuming that discount rate is 7%, how much would you pay to receive rupees 50 growing at 5% annually forever? भाई ये कितना है? याद रखना, आई जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? जी से। तुमने कहा ऐसा क्यों बेटा? देखो, इसका ऐसे ये वाली लाइन याद रखना, उससे याद रहेगा। इंसान की एक्सपेक्टेशन हमेशा उसकी ग्रोथ से क्या होती है? ज्यादा। तुम्हें लाख रुपए महीना मिलने लग जाएंगे, थोड़े दिनों में लाख रुपए क्या लगने लग जाएंगे? कम। तुम्हें 2 लाख रुपए महीना मिलने लग जाएंगे, शायद एक साल बाद तुम्हें 2 लाख रुपए क्या लगने लग जाएंगे? कम। तुम 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओगे, टाइम आएगा वो 10 लाख रुपए भी क्या लगने लग जाएंगे? कम। तुम खर्चे वैसे बढ़ा लोगे ना अपने। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि याद रखना, इंसान की एक्सपेक्टेशन हमेशा। अब एक बात बताओ, जिसके 99% आते हैं, 5 में से 3 में 100 आते हैं, वो भी कहते हैं यार इसमें 2 में जो 99 रह गए ये क्यों है? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? एक लड़के के पेरेंट्स मिलने आए, उसके 99.43% थे। तो मैंने तीन मतलब 5 में से 3 सब्जेक्ट में 100 थे, और 2 सब्जेक्ट में 99। पता है उसके फादर क्या कह रहे थे? सिली मिस्टेक करी हूँ। यार क्या चाहते हो? कह रहे सिली मिस्टेक करी होंगी। मैं, बच्चे के 500 में से 498 है, 2 नंबर के लिए क्या है? सिली मिस्टेक करी होंगी। हाँ, आप समझ पा रहे हो ना? तो इंसान की एक्सपेक्टेशन हमेशा उसकी ग्रोथ से क्या होती है? तो यहाँ पे जो ग्रोइंग रेट है वो 5% है, और जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 7%। ठीक है? आई मतलब ज्यादा वाला, जी मतलब कम वाला। 50/में 0.02, चलो बताओ कितना? ठीक है? लिख लोगे ऐसे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करिए जरा।
ये किस किस का हो गया? देखा, आर पता है, और आई नीचे दे रखा है, लेकिन ये आर जो है हाफ ईयरली है, तो आई भी क्या लगाना पड़ेगा, हाफ ईयरली। तो यहाँ पे ये पूरे साल का है, आधा कितना होगा? 4.5% क्या होता है? ठीक है। क्या कंफ्यूज थे तुम लोग? तूने भी नहीं करा था, आप दोनों भी नहीं करा था। कर लिया था? अच्छा, 61 भी हो गया, चलो फिर अच्छी बात है, मुझे लगा इसने ही बोला था हाँ कर लिया। ठीक है भाई, चलो अगला करो। कौन सा? आ गया ना सबका? ऐसे ही तो हानि बोला ना किसी ने भी। ठीक, चलिए गुड। अमरूद खा के हाँ तो बड़ा था वो। इसको भी तो देख ले, अमरूद को देखते हैं और इसको भी तो देख फिर। ये गिलहरी की तरह खा रही थी गिलहरी। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नहीं, मैंने मैंने बड़ा सोच समझ के तेरे से रिजम्बल करता हुआ है, रोती है। वो क्या नाम है उसका, भैया? अच्छा, जिसके, कहा है तरुण कौन है? अरे वो कौन था जिसके 12th के टीचर ना, ये? अरे कौन है, मुझे
अकाउंट्स वाले नहीं, मैथ्स वाले। हाँ, मोहित चश्मे वाला ना। देखो जी, एनपीवी कैसे निकालते? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्ट। वही वाली बात है, क्या लगाया और क्या पाया। पीछे करे नहीं थे लीजिंग में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब जगह तो यही सब करा था। Since it might be possible that some additional investment may also be required, बेटा सुन ले। Since it might be possible that some additional investment may also be required during the lifetime of the project, हो सकता है ना प्रोजेक्ट के बाद में, शुरुआत में नहीं बल्कि 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़े। तो फिर ऐसे में जब, ये वाला केस तो ऐसा है कि बस एक बार पैसा लगाया खत्म। और ये वाला वो केस है कि पैसा आता भी रहेगा, और सिर्फ सारा पैसा आज नहीं लगेगा, बल्कि कुछ पैसा 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद भी लगेगा। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो निकालना ही है, साथ के साथ आउटफ्लो भी निकालना पड़ेगा। सब सारी पेमेंट्स की क्या निकालनी पड़ेगी? इनफ्लो और आउटफ्लो की करंट वर्थ क्या निकालनी पड़ेगी? तो देखो, देखो, ये वही वाली बात है, एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्टेबल, एनपीवी नेगेटिव तो। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड नेट कैश फ्लो बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, ये लो भाई। अब यहाँ पे देख रहे हो, पहले साल में कितने आए? 55,000, दूसरे साल में 80,000, तीसरे साल में 15,000। बच्चे मेरी बात बताओ, ये तो इक्वल कैश फ्लो है, डिफरेंट कैश फ्लो है? अलग अलग है ना, तो बेटा एन्युटी तो लगेगा नहीं। सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सुनो, इसको ऐसे करवा देता हूँ मैं। टोटल पता है कैसे करवाए थे? 55,000 1.10 की पावर माइनस 80,000, ये देखो जी, ये तुम्हारे को वैल्यू बताया, तो सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे लिखो 1.10। लिखा? डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू दबाओ। एक और बार इक्वल टू दबाओ। क्या आया? हम्म, एक और बार इक्वल टू दबाओ। 7.5। समझ में आ गया? अब एक काम करो, जीटी का फॉर्मूला लगा के इन सबको मल्टीप्लाई करके जीटी लगा दो, टोटल आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। जल्दी बोलो। तो भाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल।
1 लाख, और सबको पता है आउटफ्लो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, याद है? नो, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। एनपीवी कैसी है, ये नेगेटिव आई है पॉजिटिव आई है? तो प्रपोजल क्या होगा? ठीक है। कर सकते। हाँ, पहले मेमोरी क्लियर कर ले, एमआरसी 2 बार दबा। चल, एक काम कर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एम प्लस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एम प्लस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एम प्लस। कर दिया? एमआरसी दबा। आया कि नहीं है? बस हो गया। ठीक है। तू क्या कह रहा था, तेरा भी नहीं आ रहा? डिफरेंट कैश फ्लो का लॉजिक समझ गए? अलग अलग करना पड़ता है। आखिरी, CAGR। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ, इसमें बेटा ये आई निकालने का फॉर्मूला एक तरीके। ये फॉर्मूला तो सबको पता है। ऐसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं? बस।
ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दूं कैसे आएगा, करवा देता हूँ आपसे। क्या वो फोन नहीं मिल रहा? तो भाई यही करते रहते तुम, एक दूसरे का वो नहीं छीनते रहते। भाई सब सब कुछ घेर दिया। और किसके पास होगा? बराबर में दो ही है। तूने चुराया नहीं है। फोन चुराने के लिए कितना ही बहुत है बेटा। मैं तो क्लास छोड़ के पुलिस स्टेशन जाने वाला था। मैंने कहा क्लास में एक चोर चलिए इधर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, देख लो भाई। आपको ऐसे डेटा दे रखा होगा, इसमें याद रखना, इसमें डेटा में ना एन जो है, चार नहीं तीन है। क्योंकि देखो 4 साल का डेटा है तो ग्रोथ तो 3 बार ही हुई ना। है, सबसे पहले वाले ईयर का जो वैल्यू है वो पी है, सबसे आखिरी वाले ईयर की जो वैल्यू है वो ए है। एन आपको बता दिया 3 है, और आपको आई निकालना है। तो ये देखो, यही फॉर्मूला सिखाया ना मैंने। हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, तू क्या कर। मैं याद है ना क्यूब रूट कैसे निकालते थे। मल्टीप्लाई बाय 100 पता है ना, परसेंटेज के चक्कर में कर। बताओ वैल्यू। हाँ, याद रखना, अप्रोक्स शॉर्टकट से अप्रोक्स रिजल्ट आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आते। 22, ठीक है, 05 आर। दिक्कत, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, ये आपका खत्म होता है। अगली क्लास में चालू करेंगे हम कौन सा, कोरिलेशन एंड, ठीक है।